हो सकता है कि पठान मूवी सुपर हिट हो जाए। जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्शन लग रहे हैं पठान मूवी पर कि भगवा ड्रेस पहना है भाई, तो भगवा ड्रेस तो जो है बहुत सारे मूवीज में बहुत सारे एक्टर्स पहने हैं, अक्षय कुमार से लेकर मनोज कौन है, ये भोजपुरी का कोई सिंगर है, एमपी है, पता नहीं, बीजेपी का नेता भी है, तो मनोज जी भी जो है भोजपुरी फिल्म में जो है भगवा पहने हुए हैं, अक्षय कुमार पहने हुए हैं, ये जो है बहुत सारे एक्टर्स हैं, ये राजेश खन्ना भी पहने हुए हैं। एक दिन जो है फेसबुक पर घूम रहा था, तो भगवा ड्रेस, ये मतलब क्या यार, ड्रेस तो सारे लोग पहना हुआ है, आज सिर्फ शाहरुख खान पर ये ऐसा क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग गाइस, कल हम लोग पढ़े थे मे एंड माइट का प्रयोग। कल मैंने आप लोग को बताया था कि मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट, और मे पर कल मैंने 3 रूल पढ़ाया था। कितना रूल पढ़ाया था? 3 रूल। आज हम लोग चौथा रूल पढ़ने वाले हैं। और माइट पर भी मैं कल 2 रूल पढ़ाया हुआ था, तो माइट पर भी जो है आगे रूल हम लोग देखने वाले हैं। जिस दोस्त का क्लास मिस कर गया हो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐप पर भी वीडियो अपलोड हो चुका है और यूट्यूब पर भी अपलोड हो चुका है। आप जहां से जो है चाहें वहां से आप उस क्लास को अटेंड कर सके, अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। थोड़ी सी जो है मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि जो है इस मे में जो है कौन कौन से रूल मैं कल पढ़ाया था, ताकि आगे पढ़ाने में मुझे सहूलियत मिले और आप लोगों को भी समझने में सहूलियत मिले। ओके, कल पहला रूल मैंने पढ़ाया था कि परमिशन इन फॉर्मल वे, यानी कि इनफॉर्मल वे में हम परमिशन कैसे लेंगे, और काफ़ी जो है एकदम डिटेल में मैंने बताया था। और कल के पहले एक और मैंने चैप्टर पढ़ाया था आज से 10 रोज पहले कि हाउ टू आस्क परमिशन टू एनीबडी। उसमें मैंने बताया था कि मे का प्रयोग कहाँ करेंगे, माइट का प्रयोग कहाँ करेंगे और कुड का प्रयोग कहाँ करेंगे परमिशन लेते समय। ओके, दूसरा रूल कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, यानी कि रूल नंबर 2 कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में जब किसी को कर्स देते हैं, ब्लेस देते हैं या विश करते हैं, यानी कि कर्स, ब्लेस या विश, ईटीसी, इस तरह के अंदर का और भी बहुत सारे फीलिंग आते हैं जहां पर हम लोग कर्स देने के लिए, ब्लेस देने के लिए और विश करने के लिए हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कल मैंने पढ़ाया था कि खुदा आपको एक औलाद दे, खुदा आपको सफलता दे, आप जो है सफलता के सीढ़ी तक पहुंचे, खुदा आपको चुनाव जिता दे। ओके, जैसे कोई अगर औरत जो है, मैंने बताया था कि अगर कोई औरत जो है आपसे फ्रस्ट्रेट हो गई है या झगड़ा लड़ाई हो रहा है तो कहती है कि तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम जल्दी ही मर जाओ, तो वहां पर भी जो हम लोग कर्स के लिए जो है मे का प्रयोग करते हैं। ये कल मैंने पढ़ाया था। जिस दोस्त का क्लास मिस कर गया हो उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐप पर जाइए या यूट्यूब पर जाइए, वहां से अपना क्लास पूरा कर लीजिए। ओके, तीसरा रूल कल मैंने पढ़ाया था, यानी कि रूल नंबर 3। यहां मैंने बताया था आप लोगों को कि मे हैव टू, मे हैव टू का मैं हिंदी बताया था कि पढ़ सकता है, पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, ईटीसी, या पढ़ सकते हैं। जैसे आपको पछताना पड़ सकता है, आपको जो है वहां जाना पड़ सकता है, मुझे वहां जाना पड़ सकता है, आपको वहां से आना पड़ सकता है, आपको भी खेलना पड़ सकता है, तो वहां पर जो है हम मे हैव टू का प्रयोग करते हैं। यानी कि मेन हमारा पढ़ने का उद्देश्य था मे। आज हम लोग चौथा रूल पढ़ेंगे, यानी कि 3 रूल हम लोगों ने देखा। चौथा रूल है जहां पॉसिबिलिटी दिखाना हो, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, जहां पर संभावना हो
डाउट हो, शक हो, ओके, या 50% समझ लो कि क्या हो, 50% आपको संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो, वहां पर भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे आप जो है आसमान के तरफ देखते हुए अगर आप गेस करें, जैसे बादल मंडरा रहा हो, बादल घिरा हो, मौसम थोड़ा सा लग रहा हो कि बारिश वाली होने वाली हो, तो कहेंगे ना कि आज बारिश हो सकती है। तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि इट मे रेन टुडे। इसका मतलब होता है कि आज बारिश हो सकती है। कहा जाए कि आज जो है ठनका ठनक सकता है, आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। कहा जाए कि आज मूसलाधार बारिश हो सकती है, तो क्या कहेंगे? ये सिर्फ आप गेस कर रहे हैं, ऐसा संभावना जता रहे हैं, यानी कि संभावना है, पॉसिबिलिटी है 50% मौसम को देखते हुए, बादल को देखते हुए कि आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। तो क्या कहेंगे? इट मे रेन कैट्स एंड डग्स। याद रखिए, कैट्स एंड डग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, मूसलाधार वर्षा होना। तो मैंने क्या बनाया? इट मे रेन कैट्स एंड डग्स। ओके, कभी कभी हम कहते हैं कि हो सकता है कि वह आ जाए, हो सकता है कि पेशेंट बच जाए, हो सकता है कि वह इस्तीफा दे दे। अगर जो है मान ली कि कोई घटना घटा, जैसे मान ली कि बिहार में जो है दारू बिक रहा है, पता नहीं दारू के बारे में मैंने एक बार लेक्चर भी दिया था कि दारू दिखता नहीं है पर बिकता हर जगह है। दारू को तो नीतीश जी भगवान ही बना दिए हैं, दिखता कहीं नहीं, बिकता हर जगह है। जैसे भगवान दिखते कहीं नहीं है, रहते हर जगह हैं। ओके, तो बिहार में जो है पॉइजन फुल जो है वाइन, दारू, शराब पी पी कर लोग मर रहा है। तो इस पर हो सकता है कि आप अनुमान लगावें कि हो सकता है कि नीतीश जी इस्तीफा दे दें। ओके, चाहे इंडिया में किसी तरह का घटना घट रही हो, आप कहें कि हो सकता है कि मोदी जी इस्तीफा दे दें, हो सकता है कि पठान मूवी सुपर हिट हो जाए। जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्शन लग रहे हैं पठान मूवी पर कि भगवा ड्रेस पहना है भाई, तो भगवा ड्रेस तो जो है बहुत सारे मूवीज में बहुत सारे एक्टर्स पहने हैं, अक्षय कुमार से लेकर मनोज, ये मनोज कौन है, ये भोजपुरी का कोई सिंगर है, एमपी है, पता नहीं बीजेपी का नेता भी है। तो मनोज जी भी जो है भोजपुरी फिल्म में जो है भगवा पहने हुए हैं, अक्षय कुमार पहने हुए हैं, ये जो है बहुत सारे एक्टर्स हैं, ये राजेश खन्ना भी पहने हुए हैं। एक दिन जो है फेसबुक पर घूम रहा था, तो भगवा ड्रेस, ये मतलब क्या यार, ड्रेस तो सारे लोग पहना हुआ है, आज सिर्फ शाहरुख खान पर ये ऐसा क्वेश्चन क्यों? ओके, बट व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दिस, आई डोंट नो एट ऑल अबाउट दिस। ओके, लेकिन ये सारा जो घटना जो है घट रहा है, तो हो सकता है, जैसे कहा जाए कि हो सकता है कि पठान मूवी पर रोक लग जाए। कहा जाए कि हो सकता है कि पठान मूवी पर रोक लग जाए, हो सकता है कि मोदी जी इस्तीफा दे दें, हो सकता है केजरीवाल इस्तीफा दे दें, हो सकता है कि आप चुनाव जीत जाएं, हो सकता है कि वह चुनाव हार जाए। तो इस तरह के यानी जो संभावना जता रहे हैं, यहां पर भी हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे अब यहां पर हम सेंटेंस बनाएंगे, पहले मैं हिंदी सेंटेंस लिख दूं ताकि ज्यादा जो है समझ में आए। जैसे हो सकता है कि वह चला जाए, करें कि हो सकता है कि वह चला जाए, तो क्या कहेंगे? डायरेक्ट जो है हम बनाएंगे कि ही मे गो। ये करें कि हो सकता है कि, इसका कोई इंग्लिश नहीं होगा, ये सिर्फ संभावना जता रहा है, ये सेंस है। ओके, यानी कि मे का ये सेंस है, इस तरह से मे जो है सेंस रखता है। तो हो सकता है कि, अब इसका अंग्रेजी मत लिखिए कि इट मे बी, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। ओके, सिर्फ होगा कि ही मे गो, इसी का मतलब होता है कि हो सकता है कि वह चला जाए। कहा जाए कि हो सकता है कि वह चली आवे। ओके, तो क्या कहेंगे? सी मे कम,
इसी का मतलब होता है कि हो सकता है कि वह चली आवे, हो सकता है कि मोदी जी इस्तीफा दे दे, तो कहेंगे मोदी में रिजाइन। इसी का मतलब होता है कि हो सकता है कि मोदी जी इस्तीफा दे दे। हो सकता है नीतीश जी इस्तीफा दे दे, तो कहेंगे नीतीश में रिजाइन। इसी का मतलब होता है कि हो सकता है कि नीतीश जी इस्तीफा दे दे। कहा जाए कि हो सकता है कि मैं चाय पी लूं। मैं चाय पीता नहीं हूं, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों ने मुझे कहा कि अरे यार पी लो ना, चाय पीने से क्या जाता है, चाय कोई जहर है थोड़ी है। तो कहा जाए कि हो सकता है कि मैं चाय पी लूं, तो कहेंगे आई में टेक टी। ओके, जैसे कहा जाए कि यानी कि अगला सेंटेंस नंबर 5 हम लोग देखेंगे इसी रूल पर कि हो सकता है कि वह अंग्रेजी में बात करे। हो सकता है कि वह अंग्रेजी में बात करे, तो क्या कहेंगे? ही मे टॉक इन इंग्लिश। इसी का मतलब होता है कि हो सकता है कि वह अंग्रेजी में बात करे। कहा जाए कि हो सकता है कि वह भोजपुरी में भाषण दे। कहा जाए कि हो सकता है कि वह भोजपुरी में भाषण दे, तो क्या कहेंगे? ही में डिलीवर ए स्पीच इन भोजपुरी। ही में हो सकता है कि कोई अंग्रेजी नहीं होगा, क्योंकि मे का यानी कि जो मे है ना, मे जो है इस तरह से सेंस रखता है, अर्थ रखता है, इसका यही एक्सप्रेशन होता है। ही में डिलीवर ए स्पीच इन भोजपुरी, इन इंग्लिश, इन तमिल, इन मराठी, इन ओडिया, इन बंगाली। आप कुछ भी बोल सकते हैं जो आप गेस कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो बंगाली में भाषण दे, हो सकता है कि वह मराठी में भाषण दे, हो सकता है वह तमिल में भाषण दे, हो सकता है वह अंग्रेजी में भाषण दे। ओके, हो सकता है कि वह आपको गाली दे, हो सकता है कि वह आपको मार दे, तो क्या कहेंगे? कहा जाए किसी का नाम रखकर कहा जाए कि हो सकता है कि राजेश आपको मार दे, हो सकता है कि मोदी जी आपको मार दें, हो सकता है कि अमिताभ बच्चन आपको मार दें, तो क्या कहेंगे? डायरेक्ट कहेंगे अमिताभ बच्चन में बीट यू। इसी का मतलब होता है कि हो सकता है कि अमिताभ आपको मार दे, हो सकता है कि वह आपको गाली दे, तो क्या कहेंगे? ही में एब्यूज यू। इसी का मतलब हुआ कि हो सकता है कि वह आपको गाली दे, आपको बर्दाश्त करना है। ओके, तो यानी कि जहां पर पॉसिबिलिटी होती है वहां पर भी हम मे का प्रयोग करते हैं। ओके, यानी कि रूल नंबर हम लोग देख रहे थे 4। अब जो है थोड़ा सा हम माइट पर चर्चा करेंगे। यानी कि किस पर चर्चा करेंगे? माइट पर। कल माइट पर जो है मैंने 2 रूल पढ़ाया था, आज मैं तीसरा रूल पढ़ाने जा रहा हूं। ओके, जैसे स्ट्रक्चर जान लीजिए, इसका सब्जेक्ट होगा प्लस माइट होगा, उसके बाद हैव होगा, V3 होगा, अब प्लस OW होगा, यानी कि अदर वर्ड हो सकता है। कल मैंने मे पर बताया था कि आप लोग गांधी जी का नाम तो सुने होंगे, आप लोग अमिताभ बच्चन का नाम तो सुने होंगे, आप लोग राजेंद्र बाबू का नाम तो सुने होंगे, आप लोग मुखर्जी नगर का नाम तो सुने होंगे, आप लोग अजय देवगन का नाम तो सुने होंगे, आप लोग भगवान मूवी तो देखे होंगे, आप भी अपने जिंदगी में कभी किसी से मोहब्बत तो किए होंगे। तो मैं जो है मे से बनाया था, तो मैंने बताया कि मे जो है पॉसिबिलिटी बताता है। क्या बताता है? पॉसिबिलिटी बताता है। और मे का ही पास्ट फॉर्म क्या होता है? माइट होता है। तो माइट भी क्या बतलाता है? पॉसिबिलिटी ही बताता है। यहां पर जैसे मैंने स्ट्रक्चर जो लिख दिया, इस पर कैसे सेंटेंस आएगा ध्यान दीजिए। जैसे
सेंटेंस इस पर आएगा कि आप लोग गांधी जी का नाम तो सुने होंगे, वहां भी हम माइट का ही प्रयोग करेंगे। कल मैंने मे का बताया था, तो मे का प्रयोग कीजिए या माइट का प्रयोग कीजिए, बहुत ज्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों जो है पॉसिबिलिटी बतलाता है, दोनों जो है संभावना बतलाता है, और यहां पर गेस किया जा रहा है, यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है। तो जैसे कह दिया जाए कि यू माइट हैव watched any movie of अमिताभ बच्चन। कह रहा है कि यू माइट हैव वॉच्ड, यहां V3 लग गया, यू माइट हैव वॉच्ड, कह रहे कि एनी मूवी ऑफ अमिताभ बच्चन, आप अमिताभ बच्चन का कोई पिक्चर तो देखे होंगे। ओके, जैसे कहा जाए सेकेंड सेंटेंस, कहा जाए कि यू माइट हैव लव्ड एनीवन इन योर लाइफ, करे कि आप अपने जिंदगी में कभी किसी से मोहब्बत तो किए होंगे, कभी किसी से प्यार तो किए होंगे, फॉर द सेक ऑफ हर। फॉर द सेक ऑफ हर का मतलब होता है उसकी कसम। देखिएगा, जब हिंदी में बातचीत करते करते लोग कहता है कि आप अपने जिंदगी में कभी किसी से मोहब्बत तो किए होंगे, उसकी कसम, सत्य बोलिएगा। अब आदमी कंफ्यूज होता है, यार अब क्या करें, मोहब्बत तो किए थे और रियल मोहब्बत किए थे, ट्रू लव किए थे, तो भाई अब हम क्या बताएं। तो सत्य बोलना पड़ेगा, उसकी कसम दे दिया है, और मोहब्बत तो भाई मोहब्बत होती है, जब मोहब्बत किए हैं तो सत्य तो बोलना पड़ेगा। एक लड़का जो है कल फोन करके पूछा था कि सर, अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी जहरीली होती है, इसका अंग्रेजी क्या होगा। हमने कहा कि कल क्लास में मैं बताऊंगा बेटा। ओके, उसका नाम आफ्ताब है, अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि आफ्ताब बार बार क्वेश्चन मुझसे करते रहता है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है अगर कोई लड़का मुझसे क्वेश्चन करता है तो। ओके, कि अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी जहरीली होती है, एकदम बिल्कुल आसान अंग्रेजी है यार। चलो यहीं पर बता देता हूं ताकि जो है, अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी जहरीली होती है, तो कहेंगे बेटा कि पेन आफ्टर प्लेजर इज बीटर। बीटर माने होता है तीखा, या यहां पर इनटॉलरेबल भी कह सकते हैं। इनटॉलरेबल मतलब होता है असहनीय। अब यहां सेंटेंस जो है आपका कंप्लीट हो गया आफ्ताब, कि पेन आफ्टर प्लेजर, मतलब खुशी के बाद गम। अगर कोई राजा का लड़का हो, महाराजा का लड़का हो, अचानक गरीब हो जाए तो उससे गरीबी बर्दाश्त नहीं हो सकता है, लेकिन अगर गरीब आदमी अचानक अमीर हो जाए तो बर्दाश्त कर सकता है। ओके, इसलिए अंग्रेजी यहां पर बनाया गया है कि पेन आफ्टर प्लेजर इज बीटर, माने काफी तीखा होता है, असहनीय होता है, इसलिए मैंने इनटॉलरेबल भी लिख दिया। ओके आफ्ताब, एक और लड़का क्वेश्चन किया हुआ है कि सर चाय सुबह हमें पी जाती है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी। चलो बेटा, ये एक स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये सेंटेंस था तो मैंने तुरंत बता दिया। ये एक स्ट्रक्चर है कि चाय सुबह में पी जाती है। अभी क्लास खत्म होता है तो मैं पढ़ाऊंगा बेटा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और सारे दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे मेरी क्लास करते हैं, आप जितना मन करे उतना क्वेश्चन करो, जैसे मन करे वैसे क्वेश्चन करो, आपको सेटिस्फाइड करना मेरी ड्यूटी है, ताकि मैं आपको बेस्ट इंग्लिश पढ़ा सकूं, आपको बेस्ट इंग्लिश स्पीकर बना सकूं और ग्रामर का अच्छा नॉलेज दे सकूं। ओके, चलिए यहां पर कह रहा है कि यू माइट हैव लव्ड एनीवन इन योर लाइफ, आप अपने जिंदगी में कभी किसी से मोहब्बत तो किए होंगे। फॉर द सेक ऑफ हर, माने उसकी कसम, टेल मी द ट्रूथ, सत्य बताइए। ओके, जैसे कहेंगे, अब इसी पर बनेगा कि यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ लालू यादव, आप लालू यादव का नाम तो सुने होंगे। यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
आप राजेंद्र बाबू का नाम तो सुने होंगे। यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ मोदी जी, हु इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। तो यस यस, आई हैव हर्ड मोदीज नेम। ओके, आपने अमिताभ बच्चन का नाम तो सुना होगा, आप केजरीवाल का नाम तो सुने होंगे। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेज आते हैं एकदम धड़ल्ले बनाइए और बोलिए इस स्ट्रक्चर पर, एकदम नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलिए। ओके, बार बार लोग क्वेश्चन करता है कि सर आप पढ़ाते बड़ी मस्त हैं, और लड़का जिस तरह का भी क्वेश्चन करता है, चाहे लव पर करे, मोहब्बत पर करे, इस पर करे, आप जवाब दे देते हैं। देख लो गाइज, जो इस तरह का कमेंट मेरे ऊपर करता है उनके लिए मैं बोलने जा रहा हूं कि माना कि इश्क जुर्म है, माना कि इश्क जुर्म है तो कोई सजा बाकी ना हो, माना कि इश्क जुर्म हो तो कोई सजा बाकी ना हो, पर शर्त है कि पत्थर भी वही मारे जो पापी ना हो, जो पापी ना हो। तो इश्क से कोई बचा नहीं है, चाहे कृष्ण भगवान हो, राम हो और चाहे रहीम हो, कोई इश्क से बचा नहीं है। चाहे पैगंबर साहब हो, आप लोग को भी अभी विवाद हुआ था, पैगंबर साहब पर विवाद हुआ था कि पैगंबर साहब एकदम छोटी बच्ची से विवाह कर लिए थे। तो मोहब्बत से कौन बचा है यार, इश्क से कौन बचा है? ओके, इश्क से किसकी यारी है, इश्क से किसकी यारी है? आज मेरी तो कल तेरी बारी है, यानी कि इश्क से कोई बच नहीं सकता है। इश्क एक खुशबू है, एक जो है फ्रेग्रेंस है। ओके, चलिए गाइस, अभी जो उस बच्चे का जो क्वेश्चन था उस पर जो है मैं चर्चा करना चाहूंगा कि चाय सुबह हमें पी जाती है। ओके, चलो बेटा, इस पर जो है मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं कि चाय सुबह हमें पी जाती है। सबसे पहले जान लो बेटा कि ये वॉइस है। क्या है? वॉइस। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता ना चले कि काम कौन कर रहा है, तो उसे हम वॉइस कहते हैं। जैसे कह रहे कि चाय सुबह हमें पी जाती है, अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, मुझे गाली दिया जाता है, उसका सम्मान होता है, शिक्षित लोगों का सम्मान होता है, भारत में औरतों की इज्जत होती है, भारत में गरीबों को सताया जाता है, यहाँ जात पात पर वोट दिया जाता है, यहाँ धर्म के नाम पर वोट दिया जाता है, यहाँ मस्जिद में लाइट जलाया जाता है, मंदिर में लाइट जलाया जाता है, चर्च में लाइट जलाया जाता है, गुरुद्वारा में लाइट जलाया जाता है, लेकिन जहां शिक्षा दिया जाता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वहां एक चिराग तक नहीं जलाया जाता है रात में। एक दिन मैं रात में जा रहा था, बड़ी मुझे दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुआ। मैं कार से था, रास्ते में मैं दिल्ली जा रहा था, तो बहुत सारे जो है मैंने मंदिर दिखाई दिया, मस्जिद दिखाई दिया। तो मंदिर एकदम चमक रहा था, चमचम चमचम चमक रहा था, मस्जिद भी एकदम चमचम चमचम चमक रहा था। हमने कहा क्या गजब का नज़ारा है मंदिर का, क्या गजब का नज़ारा है मस्जिद का। बट बहुत सारे रास्ते में मुझे स्कूल भी दिखाई दिया, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज। वहाँ लग रहा था कि यहाँ भूतों का डेरा है, एक भी चिराग नहीं जल रहा था, एक कैंडल तक नहीं जल रहा था, कोई दिखिए नहीं रहा था, लग रहा था कि वहाँ भूत का डेरा है। अब बताओ, जो ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आपको आईएएस देता है, आईपीएस देता है, डॉक्टर देता है, इंजीनियर देता है, वहाँ चिराग तक नहीं जला रहे हो, और उसके बाद उम्मीद करते हो कि भविष्य अच्छा होगा, फ्यूचर अच्छा होगा, तुम्हारे परिवार का भविष्य अच्छा होगा, समाज का भविष्य अच्छा होगा, देश का भविष्य अच्छा होगा। ये कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल यार? आप स्कूल का रेस्पेक्ट करो, शिक्षकों का रेस्पेक्ट करो, क्योंकि शिक्षक किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि एक पावर का नाम है, एक शक्ति का नाम है, एक एनर्जी का नाम है। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं, चाहे दिल्ली जाऊं, मुंबई जाऊं, गोवा जाऊं, चेन्नई जाऊं, बिहार जाऊं, जहां भी जाता हूं, अगर शिक्षक का प्रोग्राम है, बच्चों का प्रोग्राम है, यानी कि जहां पर टीचिंग प्लेस है, जहां एजुकेशनल प्लेस है, वहां शिक्षकों के सम्मान में मैं हमेशा कहता हूं कि ठहरे हुए लम्हे को दास्ता बना दिया, ठहरे हुए लम्हे को दास्ता बना दिया, मामूली सी हवा को तूफा बना दिया। लोग सोचकर हो जाते हैं हैरान कि कैसे कैसे शिक्षक जाति ने किसी को एपीजे अब्दुल कलाम, तो किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया, किसी को राजेंद्र प्रसाद बना दिया। गाइज याद रखो, अगर आप मंदिर को सम्मान करते हो, लाइट जलाते हो, चिराग जलाते हो, मस्जिद पर जलाते हो, गुरुद्वारा पर जलाते हो, चर्च पर जलाते हो,
मुझे कोई परेशानी नहीं है। बट जहां आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, कोचिंग हो, इंस्टीट्यूट हो, वहां पर भी आप लाइट जलाओ, वहां पे लगे जो है वहां पर स्वर्ग है। आपका स्कूल, कॉलेज, कोचिंग लगना चाहिए कि स्वर्ग है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर बच्चों को इक्वल एजुकेशन दिया जाता है, वहां किसी तरह का फीलिंग नहीं होती है। ओके। लेकिन अगर एक लाइन में मैं कहूं कि मंदिर में सिर्फ हिंदू जाते हैं, मस्जिद में सिर्फ मुस्लिम जाते हैं, चर्च में सिर्फ जो है क्रिश्चियन जाते हैं, गुरुद्वारा में कौन जाते हैं सबको पता है। तो बताओ कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वहाँ देना चाहिए? आप यार हर जगह दो, बट जो आपको आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर दे रहा है, वहाँ पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है गाइस। हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ आप लोग का मैं पैर छू रहा हूँ, आप लोग जहाँ पर एजुकेशनल प्लेस है उसका सम्मान कीजिए, वहाँ भी कोशिश कीजिए कि लाइट जले। ओके गाइस, चलिए अब आपका क्वेश्चन था कि जो है सुबह में चाय पी जाती है। ओके, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा जानिए। सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर लिख दूं ताकि आपकी परेशानी दूर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। मैं अभी बता रहा था कि जब सब्जेक्ट का पता ना चले, जैसे चाय सुबह में पी जाती है, अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, उसकी बेइज्जती होती है, भारत में औरतों का सम्मान होता है, यहाँ जात पात के नाम पर वोट दिया जाता है, यहाँ धर्म के नाम पर वोट दिया जाता है और बाद में विकास खोजा जाता है। क्या गजब की बात है यार। ओके, तो चाय सुबह में पी जाती है, इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, तो पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट और उसके बाद लिखेंगे इज, आ, एम, जिसकी भी जरूरत पड़े। ओके, ये प्रेजेंट टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर पास्ट टेंस की बात आ जाए तो क्या लिखेंगे भाई? वाज लिखेंगे, वेयर लिखेंगे, यानी कि ये पास्ट टेंस के वर्ब हो गए। उसके बाद क्या लिखेंगे? अगर नॉट की जरूरत पड़े तो नॉट लिखेंगे, अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो। जैसे चाय सुबह में नहीं पी जाती है, चाय दोपहर में नहीं पी जाती है, इंग्लिश पूरी दुनिया में नहीं बोली जाती है, भारत में औरतों की इज्जत नहीं होती है, तो जहां नहीं आ गया वहां क्या करेंगे? तो हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे? प्लस V3 लिखेंगे, प्लस डॉट 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 डॉट, उसके बाद जो आएगा वर्ड उसको लिख देंगे, यानी कि अदर वर्ड समझ लीजिए आप। ये रहा आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर, यानी कि चाय सुबह में पी जाती है। अब आसान बनाना, अब बनाइए सेंटेंस। चाय सुबह में पी जाती है, तो बोलिए कि टी इज टेकन। चूंकि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो सिंपल प्रेजेंट का वॉइस जो है इसी पर बनता है। तो कहेंगे टी इज टेकन, और सुबह में तो कहेंगे इन द मॉर्निंग। कहते कि चाय पूरी दुनिया में पी जाती है, तो कहेंगे टी इज टेकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहा कि अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, तो अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। कहेंगे इंग्लिश इज ए स्पोकन, मतलब अंग्रेजी बोली जाती है और पूरी दुनिया में, तो लिखेंगे यहां पर बेटा इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है। यह सेंटेंस नंबर 2 था। हम देखेंगे सेंटेंस नंबर 3। जैसे कहा जाए कि भारत में औरतों का सम्मान होता है, तो क्या कहेंगे? लेडीज, लेडी का प्लुरल लेडीज होता है, तो कहेंगे लेडीज आर रेस्पेक्टेड इन इंडिया। मतलब भारत में औरतों का सम्मान होता है। ओके, अब जो है अगर हमको सेंटेंस बनाना हो कि मोहब्बत करने वालों को मार दिया जाता है, यहां जो दिल से मोहब्बत करता है उसे मार दिया जाता है, तो क्या कहेंगे?
सेंटेंस बनाएंगे कि ट्रू लवर्स मतलब सच्चे प्रेमी, कहेंगे आर किल्ड इन इंडिया, मतलब सच्चे प्रेमी भारत में मार दिए जाते हैं। चाहे लाला मजनू हो चाहे कोई भी हो, तो लैला मजनू बनने का प्रयास मत करना, क्योंकि यहां मोहब्बत की कदर नहीं होती है। ओके, देयर इज नो रेस्पेक्ट ऑफ लव इन योर कंट्री। ओके, क्योंकि लव का कोई वैल्यू नहीं है, यहां पर पैसे का वैल्यू है यार। अगर आप अमीर बन गए तो सारा ठीक है, पैसा हो गया, पावर हो गया, तो सब चीज ठीक है। अगर पैसा नहीं हुआ, पावर नहीं मिला, तो समझिए कुछ ठीक नहीं है, मोहब्बत मिलने वाला नहीं है यार। ओके, मैंने एक लाइन भी लिखा है कि गरीबी तोड़ देती है, मोहब्बत गरीबों के लिए नहीं है, इश्क गरीबों के लिए नहीं है। इसलिए मैंने एक लाइन लिखा है कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं। गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं, जब पैसे पास होते हैं। तो पैसा जेब में हो तो किसी से मोहब्बत करना सफल हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। अगर जेब में पैसा नहीं है तो लड़कियां आपसे मोहब्बत तो करेगी, लेकिन शादी नहीं करेगी। शादी उसी से करेगी जिसके जेब में माल होगा, पैसा होगा, बैंक बैलेंस होगा, प्रॉपर्टी होगा। इसलिए जो है मैंने लिखा कि ट्रू लवर्स आर किल्ड इन इंडिया। ओके, या ट्रू लवर्स आर लेफ्ट, या ट्रू लवर्स, एक सेंटेंस देखो यार, कितना अच्छा सेंटेंस मैं आप लोग के लिए बना रहा हूं कि ट्रू लवर्स आर किक्ड इन आवर सोसाइटी। कह रहा है कि ट्रू लवर्स मतलब सच्चे प्रेमी, कह रहे कि आ किक्ड मतलब ठुकरा दिए जाते हैं, लात मारे जाते हैं। कह रहे कि इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी। ओके गाइज, चलिए और जो एक सेंटेंस में बनाऊंगा पास्ट टेंस में। ओके, जैसे कहा जाए कि रावण वाज किल्ड, मतलब रावण को मार दिया गया। तो सब्जेक्ट का पता यहां भी नहीं चल रहा है। रावण वाज किल्ड। कहा जाए कि सीता वाज किडनैप्ड, मतलब सीता की अपहरण कर लिया गया। सब्जेक्ट का पता ही नहीं चल पा रहा है कि यहां सब्जेक्ट कौन है। यही जो है आपका आंसर हुआ बेटा कि चाय सुबह में पी जाती है, अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, यहां कास्ट के नाम पर वोट दिया जाता है। ओके, तो कहने का मतलब है कि आप कुछ भी पूछो बेटा, जवाब तो इधर से मिलेगा। ओके गाइज, और यहां पर जो है टाइम जो है इशारा कर रहा है बेटा, कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी क्लास में इसी वक्त पर। तब तक मैं ब्रेक लेना चाहूंगा और आप लोग से परमिशन भी लेना चाहूंगा। ओके, थैंक यू, हैव नाइस डे।